श्रीरामदूतं शरणं गुरु सभी गाएं। ताली बजा के भाव से
जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान कृपा करो आवाज आनी चाहिए ओ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ताली बजा के राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जस जोदार बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव महि गाइए जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंजित हाथ वज्र अनुध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के लाय सजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हर सिर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम सहस वदन तुम रोयस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे संकादिक ब्रह्मादि मुनि नारद सारद यम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते कवि कोविद कहि सकै कहाँ ते तुम उपकार श्री महि कीन्हा राम मिलाए राजपद तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर प्रभु मुद्रिका मिट मुख माहि जब दिलांग गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते जग में मुद्र राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु तो सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक गाइए आपन तेज संवारो आपे तीनों लोक अरे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जग नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम
गाइए जय 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 हनुमान गोसाई जय। कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो। जय 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 हनुमान गोसाई जय गुरुदेव की नाई। यह शतवार पाठ कर कोई छूटहि बंदी मान, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरी का। तुलसीदास सदा हृदय कीजे नाथ हृदय महडेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा, गाइए हनुमान जी को बुलाइए। कीजे नाथ हृदय महडेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा, कीजे नाथ हृदय, कीजे नाथ हृदय महडेरा, कीजे नाथ हृदय, कीजे नाथ हृदय महडेरा। भगवान आओ और हमारे हृदय में अपना डेरा बना करके बैठो। प्रभु हम तुम्हारे लिए आज यहाँ पर समस्त उपस्थित हैं, लेकिन अकेले मत आना। पवन तनय संकट हरण, भगवान आप पवन तनय हो, संकट को हरने वाले हो। मंगलम रतिरूप, अपना रूप मंगलमय रूप धर करके लेके आना, लेकिन अकेले मत आना। राम लखन सीता सहित, अपने साथ जब मेरे हृदय में अपना डेरा जमाने के लिए आना ना, तो अकेले मत आना। किस किस को लाना? भगवान राम को लाना। राम लखन और भगवान लक्ष्मण को भी ले आना। राम शील शक्ति और सौंदर्य के प्रतीक हैं, बस उनको लेकर के आना भगवान। लक्ष्मण जो है वो त्याग के, तपस्या के निधान हैं, उनको लेकर के आना। राम लखन और भगवती सीता को लेके आना, जो श्रद्धा की, भक्ति की प्रतिमूर्ति के रूप में भगवती सीता को लेके आना। राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरभू, ऐसे राम लक्ष्मण और भगवती सीता को ला करके मेरे हृदय में प्रतिष्ठित हो और खुद हमारे हृदय में विराजमान जाना। बोलिए भगवान श्री हनुमान जी महाराज की। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय, गाइए। नव कंज लोचन कंज पद श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुणम्। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनीर नीरज सुंदरम्। पटपीत मानहु गणित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम्। वजुदीन बंधु दिनेश दैत्य वंश निकंदनम्। रघुनंद आनंद
चंद्र दशरथनंदनम श्रीरामचंद्र कृपालु भज मनहरण भव भयदारुणम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम। मंदिर जरी जय राम जय जय राम श्री राम जय जय निर्वाण प्रद समानी को जागी कृपा लवलेश दे मति मंद तुलसी आयो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम।
सियहि हर्ष न जाय कहीं। मंजुल मंगलम बाम अंग फरकन लगे, सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। आइए कथा में प्रवेश करने से पहले सबसे पहले अपने अपने गुरुजनों को प्रणाम करें। गुरुजनों को प्रणाम करने से पहले अपने माता पिता को प्रणाम करें, जिनके आशीर्वाद से और जिनके सत्व से हमें ये शरीर मिला है। गुरुजनों को प्रणाम करें कि जिनके मार्गदर्शन में अपने अपने जीवन की इस यात्रा को यहाँ तक तय किया है। ऐसे सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए हम सब लोग इस कथा की यात्रा में प्रवेश करेंगे। वंदो गुरु पदु पदुम परागा, सुरचि सुभाष सरस अनुरागा। अमिय मूर में चूरण चारु, समन सकल भव निज परिवारु। गुरुपद रज मृदु मंजुल नयन रमिय, मृगदोष विभंजन। एहि कर विमल विवेक विलोचन, वर्णौ रामचरित भवमोचन। जय 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 हनु, गाइए सभी गोसाई। जय 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 हनुमान, सभी गाएं। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन। सभी गाएं, अंतर से गाएं। प्रभु सब दशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सब दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी। उमा सहित जय जगत पुरारी, उमा सहित जय जगत पुरारी। मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी। उमा सहित जय जगत पुरारी, उमा सहित जय जगत पुरारी। जय 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 हनुमान, गाइए सभी गाई। जय 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 हनुमान को। बाबा कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान। ओ राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। गाइए राजा राम राम राम, सीता राम। ओ राजा राम राम राम, सीता राम। गाइए ओ राजा राम राम राम, सीता राम। ओ राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम। ओ राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम। गुरु गोविंद
बलिहारी 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 गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो बताए। राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, ओ राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, हो राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम। गुरुदेव तुम्हारी जय जय, गाइए गुरुदेव तुम्हारी जय जय, सद्गुरु तुम्हारी जय जय हो, सद्गुरु तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय, हनुमान तुम्हारी जय जय हो, मेरे राम तुम्हारी जय जय, हनुमान तुम्हारी जय जय हो, हनुमान गाइए मारी, हनुमान तुम्हारी जय जय हो, हनुमान तुम्हारी जय जय हो, मेरे राम तुम्हारी मेरे राम तुम्हारी जय जय हो, जय हो जय हो, गाइए जय हो जय हो जय हो जय हो। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः, पूजामूलं गुरुर्पदम्, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज। आवाज बहुत अच्छी नहीं आई, इसलिए एक बार फिर से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज। जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पुरुषोत्तम के पवित्र मास में हम सब लोग आज ठाकुर वेलफेयर हॉल के पवित्र प्रांगण में बैठ करके भगवान श्री हनुमान जी के चरित्र के चिंतन के लिए एकत्र होकर के आए हैं। आप सभी जितने भी श्रोता वृंद विद्वज्जन यहाँ पर बैठे हैं, उन सभी के चरणों में श्री हनुमान जी का ध्यान करके आपका अभिनंदन और आपका अभिवंदन, आपका अभिवादन करता हूँ। हमारी भारत की संस्कृति में गणेश जी का बड़ा
प्रथम अग्र, इसलिए सबसे पहले भगवान गणेश जी को प्रणाम। उसके बाद प्रत्यक्ष जो देवता हमारे सामने सदैव समुपस्थित रहता है, भगवान सूर्य नारायण, उनको प्रणाम। केवल और केवल श्री हनुमान जी का ध्यान करो, केवल और केवल श्री हनुमान जी को अपने अंतर में उतार करके अपने कार्य की शुरुआत करो। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योन्मा अमृतम गमय। मृत्यु से अमरता की ओर ले चलने वाला, असत्य से सत्य की ओर ले चलने वाला, तमस से अंधकार से प्रकाश की ओर, ज्ञान की ओर ले चलने वाला कौन है? कहता है केवल तुम्हारे अंदर की जो श्रद्धा है वो प्रकट हो जाए तो तुम असत्य से सत्य की ओर चलोगे। इस श्रद्धा को जागृत करने का जो दीप का प्रागट्य किया वो किसने किया? वो श्री गौरी ताई ने किया, उनको भी प्रणाम। और आप सब जितने लोग यहां पर बैठे हैं, हमारे जितने भी प्रवर्तक हैं, इसलिए इस बार हमने और हमारे आयोजकों ने यजमान नाम नहीं रखा है, प्रवर्तन करने वाला, जो प्रवृत्त करे हमें, जिसकी कार्य सूची से हमें प्रेरणा मिल जाए। किसकी ओर? असत्य से सत्य की ओर चलने के लिए। कहां जाएं? कहता असत्य से सत्य की ओर चलो, तमस से अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। और मृत्यु तो है, लेकिन मृत्यु से कुछ ऐसा काम करके जाओ कि अमरता प्राप्त हो जाए, अमर हो जाओ। कबीर ने बहुत बढ़िया दोहा लिखा, आए थे इस जगत में, आए थे इस जगत में, जग हंसा तुम रोए। रुलाना पड़ता है, बच्चा जने, बच्चा का जन्म हो तो लोग कहते हैं पहले इसको रुला दो। आए थे इस जगत में, जग हंसा तुम रोए, लेकिन ऐसी करनी कर चलो। तुम्हारे काम ऐसे हो जाएं कि तुम हंसो जग रोए। जब जाओ, जब चार लोग ले जाएं तो तुम तो हंसते हुए जाओ, लेकिन जग के आंखों में आंसू आए। और ये जब जग के आंखों में आंसू आता है तो हम कहते हैं मृत्योन्माम अमृतम गमय। मृत्यु से हम अमर हो गए। दो चार लोगों के दिल में भी, उनके हृदय में भी अगर हमने स्थान बना लिया, दो चार लोगों के दृग से अश्रु बिंदु टपक पड़े कि आदमी तो बहुत अच्छा था, क्यों जल्दी चला गया, हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। मृत्योन्माम अमृतम गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योन्माम अमृतम गमय असतो मा सद्गमय। असत्य से सत्य की ओर ले चलने की भाव। पुरुषोत्तम मास इसीलिए है। पुरुषोत्तम मास मिलता है हर 3 साल के बाद। कहते हैं भाई कुछ करो। क्या करो? तुम पुरुष हो, पुरुषोत्तम बनने की यात्रा तैयारी करो। 3 साल का इंटरवल, 3 साल की छुट्टी। क्या? क्यों 3 साल? ये प्रकृति त्रिगुणात्मक है। एक बार आधिदैविक, दूसरी बार आदि भौतिक और तीसरी बार आध्यात्मिक। इन तीनों प्रकार की प्रकृति से प्रवृत्त होते हुए, चलते हुए 3 वर्ष जब पूरे कर लो तो चौथे वर्ष जो पुरुषोत्तम मास आएगा, जो अधिक मास होगा, उसमें पुरुषोत्तम बनने की प्रक्रिया शुरू करो, ताकि आगे आने वाले 3 वर्ष में तुम अपने आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त करने में सफलता के साथ अपने जीवन का कार्य पूरा कर सको। इसलिए कार्य है। इसलिए भारत की संस्कृति कहती है कि यहां पर पुरुषोत्तम मास में अनेकानेक प्रकार के अपने आध्यात्मिक जीवन के उत्कर्ष के लिए, आध्यात्मिक जीवन के उत्थान के लिए, अपनी आत्मा को, अपनी बुद्धि को स्थिर करने के लिए, अपनी आत्मा को और अपनी बुद्धि को सम
करने के लिए 3 वर्ष में एक बार अधिक मास में बैठ करके केवल और केवल अपना चिंतन करो, केवल और केवल। तब जाकर के जो स्फूर्ति आएगी, तब जाकर के जो परिवर्तन आएगा, तब जाकर के जो आत्मा का रूपांतरण होगा, उस रूपांतरण से हम अपने जीवन को सही प्रकार से निर्दिष्ट कर पाएंगे अगले आने वाले 3 वर्षों। इसलिए आयोजकों ने एक टैग लाइन लिखी, एक घोष वाक्य लिखा, और वो लिखा, हनुमंत चिंतन से क्या हो, जीवन का परिवर्तन हो जाए। श्री हनुमान जी का चिंतन करें, चित्त में श्री हनुमान जी के चरित्र को धारण करें, और चित्त में जब श्री हनुमान जी के चरित्र को धारण करने के बाद जो हमारा रूप निकलेगा वह क्या होगा, रूप का, जीवन का परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए गौरी ताई ने स्वयं श्रद्धा भक्ति, श्रद्धा ने आकर के आज इस दीप का प्रागट्य किया है। हमारा सौभाग्य है कि उनका समय मिला, और उनका समय मिलने के बाद उनके वरद हस्तों से, उनके कर कमलों से यहां पर दीप का प्रागट्य हुआ। दीप कैसा, क्या है दीप? जो प्रकाश देता है। क्या देता है? अंधकार को समाप्त करने का, प्रकाश को भर देने का। इसलिए गुरु के रूप में कहा गया, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान का प्रकाश भर दो, क्योंकि मेरी आंखों में अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है। इस अज्ञान के अंधकार को समाप्त करने और ज्ञान का प्रकाश भरने के लिए हम अपनी पूरी व्यवस्था में, पूरी जीवनचर्या में, अपने पूरे कार्यकलापों में जो काम करते हैं, क्या करते हैं? जब पूजा के स्थान पर बैठते हैं, जब कोई अनुष्ठान करते हैं, जब किसी भी प्रकार का कोई पुण्य कर्म करते हैं, तो आचार्य क्या करता है? एक दीप का प्रागट्य करता है, और दीप का प्रागट्य करके उसको स्थिर कर देता है इस देश के लिए कि ये दीप जलता रहेगा और मेरा अनुष्ठान होगा, और इस अनुष्ठान तक जब दीप जलेगा तो वह अनुष्ठान सफल होगा, और उस अनुष्ठान की सफलता के साथ जो लोग इस अनुष्ठान को कर रहे हैं उनके उसके मनोरथ क्या हो जाएंगे? सिद्ध हो जाएंगे। दीप बुझने नहीं देते। शास्त्री जी महाराज बैठे हुए, शास्त्री, दीप बुझना नहीं चाहिए। ब्राह्मणों को कहते रहते हैं घी डालते रहना निरंतर, दीप प्रज्वलित रहे। यह दीप अगर जलता रहेगा, अनुष्ठान की सफलता जो है वो निश्चित है। और इस अनुष्ठान की सफलता के लिए हम हर जगह अपने जीवन में, जीवन के जितने भी श्रेष्ठ कार्य करते रहते हैं उसमें दीप का प्रागट्य करते हैं। दीप जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, दीप जो हमें दिखाता है कि कहां पर चलना है और कहां पर नहीं चलना। और इसलिए आज तो ये बहुत बढ़िया पीतल का दीप है, लेकिन सत्य सनातन संस्कृति में जो पहला दीप जला होगा, जो पहला दीप जला होगा वो किसका दीप जला होगा? वो तो माटी का दीप जला होगा। माटी के दीप में स्नेह डाल करके, तेल डाल करके, घृत डाल करके, बत्ती लगा करके उसमें दीप जलाया होगा। अपना अपना भी स्थान देख लें, हमारी ये जो शरीर है इसमें भी एक दीप जल रहा है। हमारा भी तो ये शरीर एक माटी का है, और इसमें जो अंतर में दीप जल रहा है, बस उस दीप को प्रकाशित करने के लिए, उस दीप को प्रज्वलित करने के लिए, उस दीप को प्रकाशमान करने के लिए हम सब लोग यहां पर आज बैठे हैं। ये दीप प्रकाश, आध्यात्म दीप का प्रकाश करें। माटी का दीप जलता रहता है, कितने भी आंधी और तूफान आए, हिलता डुलता जलता रहता है। किस लिए? वो यह आश्वस्त करता है, मैं जब तक जलूंगा तब तक तुम्हें निरंतर प्रकाश देता रहूंगा। मैं जब तक जलूंगा तब तक निरंतर तुम्हें प्रकाशित करता रहूंगा, तब तक तुम्हें किसी भी प्रकार से अंधकार में जाने की जरूरत नहीं होगी।
उस अंधकार के में वह निष्कंप दीप जल करके हम सब लोगों को प्रकाशवान करता है, ज्ञानवान करता है। आचार्य जब लोग अनुष्ठान करते हैं, बहुत तेज हवा चलती रहती है, तब जजमान से कहते हैं कि भैया ये जो माटी का दीप जल रहा है, यह दीप निरंतर जलता रहे, इस दीप में किसी भी प्रकार का विक्षोभ न हो, इस दीप में किसी भी प्रकार का विक्षेप न हो, यह किसी भी प्रकार से बुझ न जाए, इसलिए क्या करो, कोई ऐसा आवरण ला करके रख दो ताकि हम इसके ऊपर लगा दें। कहते हैं ना महाराज। तो यजमान क्या करता है कि कांच का आवरण ला करके उस दीप के ऊपर रख देता है। फिर चाहे कितनी भी हवा चले, कितनी भी तूफान आए, किसी भी प्रकार की स्थिति हो, दीप निष्कंप जलता रहता है। आचार्य निर्विकार भाव से अपना अनुष्ठान कराते रहते हैं। बस यही समझ लो, हमारी आत्मा का जो अंतर में दीप जल रहा है, उसमें भगवान श्री हनुमान जी के चरित्र का आवरण दिखा दो, निष्कंप जलते रहो, निष्कंप। हनुमान जी के चरित्र का ध्यान करें। हनुमान जी के चरित्र का आवरण अगर अपने आध्यात्म के दीप को आवृत करके अगर हम रखेंगे, तो हमारी जीवन की जो चर्या होगी, जीवन की जो स्थिति होगी, वह भी कैसी हो जाएगी, वह भी निष्कंप हो जाएगी। ये जो दीप जलता है, ये दीप व्यवघात करता है। हमारे सामने भी जीवन के अंतर में चलने में बहुत सारे ऐसे व्यवधान आते हैं, जबकि हमारा जो अंतर का दीप है वो व्यथित होता है, चिंतित होता है। अनेकानेक प्रकार की जो परिस्थितियां आती हैं, उससे कभी निराश होता है, कभी हताश होता है। अनान्य प्रकार से जब भी अभी प्रकार की स्थितियां आती हैं, उससे हम डिग जाते हैं। और ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत जब हम डिगने लगते हैं, जब हम गिरने लगते हैं, जब हम समाप्त होने की स्थिति में आते हैं, तब केवल और केवल एक आवरण आकर के हमारे पूरे के पूरे उस शरीर के अंतर के दीप को संभालता है। और वह संभाल जो करता है, उसका जो चित्त है, वो जो चरित्र है, वो किसका है? वो केवल और केवल श्री हनुमान जी का है। अभी बता रही थी गौरी जी, कौन है हनुमान जी ऐसा देवता? तो कहता है जिसने अपने मान का स्वयं पूरी तरीके से क्या कर लिया हो, हनन कर लिया, हनन कर लिया। तो ऐसी अनेकानेक प्रकार की परिस्थितियां आती, लेकिन उसके बावजूद भी श्री हनुमंत चरित्र का आवरण यदि हम अपने अंतर के दीप में स्थापित कर लें, तो फिर उसमें किसी भी प्रकार का व्याघात, फिर उसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान, फिर उसमें किसी भी प्रकार की अस्थिरता फिर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वह आवृत है। किससे? हनुमंत शक्ति से आवृत होकर के फिर हमारे जीवन की स्थिति बदलती रहती। और इसलिए आज का जो दीप है, उसको प्रणाम करते हुए हम सब लोग आज के इस दीपक के रोशनी में हनुमान जी के चरित्र की गाथा को आगे बढ़ाएंगे। आवत देखहि विषय बयारी, ते हठ देहि कपाट उघारी। विषय की बयार आती है, हम सब लोगों को सम्मानित कर लेती है, लेकिन उसके बाद जब हनुमान जी आ जाते हैं तो सभी प्रकार के जो कपाट हैं वो बंद हो जाते हैं। इसलिए अपने चरित्र के माध्यम से, अपने चित्त के माध्यम से, अपने चातुर्य के माध्यम से हम सब लोग इस दीप के प्रकाश में अपनी हनुमंत चरित्र की यात्रा का प्रारंभ करेंगे। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, फुल्लारविंदायत पत्र नेत्र, येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। भगवान व्यास को प्रणाम किया है। भगवान व्यास आपने महाभारत के रूप में ये जो दीप का प्रागट्य किया है, उसके प्रकाश में हमारा ये जीवन आलोकित हो जाएगा। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, फुल्लारविंदायत पत्र नेत्र, येन त्वया भारत तैलपूर्ण
प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। दीप ऊर्ध्वमुखी होता है। आप कभी भी दीप को जलाएं तो वो नीचे की ओर नहीं आएगा। दीप कहां जाएगा? केवल और केवल ऊर्ध्वमुखी होता है। इस हनुमंत यात्रा के अंतर्गत भी हमारा जो चित्त का दीप है, हमारा जो हृदय का दीप है, वो कैसा रहे? ऊर्ध्वमुखी हो। सूर्य की तरफ हमेशा दीपक देखता है। तो सूर्य के प्रकाश से, जिस तरीके से सूर्य के प्रकाश से हम ऊर्जा लेते हैं, वैसे ही इस दीप के प्रकाश से भी लें। इस दीप के प्रकाश के अंतर्गत हम सब लोग श्री हनुमंत चरित्र की यात्रा करेंगे। कैसा है दीप? महाभारत में लिखा, व्यास ने बताया, तुम्हारे शरीर में भी जो दीप है उसको ध्यान में रखो और उस दीप के प्रकाश के अंतर्गत अपने जीवन की यात्रा को प्रारंभ करो। सत्याधार तपस्तैल, सत्य का आधार है। ये जो शरीर है तुम्हारी, जो मट्टी का है, उसमें सत्य को आधार मानो। सत्याधार तपस्तैल दयावर्ती क्षमा शिखा अंधकार प्रवश्चय दीपो यत्नेन वार्यताम्। चार चीजें बताई। सत्य का आधार है, दया उसकी वर्तिका है, क्षमा उसकी शिखा है, और जो तुम्हारे अंदर का जो तप है वो उसका तेल है। तो क्या करना चाहिए? चार चीजें बताई, तप, सत्य, क्षमा और दया। 4 एलिमेंट्स जो हमारे अंतर के आध्यात्म दीप को प्रकाशित करेंगे, जो हमारे जीवन को चिरंतन चमत्कृत करेंगे, जो हमारे जीवन को चिरंतन प्रकाशित करेंगे, जिससे हमारा चरित्र और हमारा चित्त नवीन, हमेशा सुंदर बना रहेगा, पवित्र बना रहेगा। ऐसी 4 चीजें बताई उन्होंने कहा। और ये चारों चीजें अगर हमारे अंतर में आ जाती हैं, सत्याधार तपस्तैल दयावर्ती क्षमा शिखा अंधकार प्रवश्चय दीपो यत्नेन वार्यताम्। महाभारत काल में महर्षि व्यास ने लिखा, अगर तुम अपनी जिंदगी को सफल बनाना चाहते हो, जीवन में परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हो, जीवन में यदि अपने अंतर को अंतर्भूत बनाना चाहते हो, तो केवल और केवल 4 प्रकार की चीजों को स्वीकार करो और उसके बाद तुम्हारा जो जीवन है वो क्या हो जाएगा? जीवन सफल हो जाएगा, जीवन शांतिमय हो जाएगा, जीवन में के अंतर में भगवान परमात्मा की कृपा तुम्हें हमेशा प्राप्त हो। ऐसे दीप के प्रागट्य हुआ और उसके बाद हम सब लोग आज की कथा में प्रवेश करते। एक बड़ी अच्छी बात है, और मैं बात करता हूं कि जब भी आयोजक लोग कोई ना कोई आयोजन करते हैं तो उसमें कोई ना कोई संयोग उपस्थित हो जाता है। और वो संयोग क्या है? कई प्रकार का संयोग। पहला संयोग क्या है कि आज 4 जुलाई है। 4 जुलाई है ना साहब? तो विशेष क्या है? कहता विश्व में कुछ विशेष हुआ। विश्व में क्या विशेष हुआ कि आज अमेरिका की स्वतंत्रता का दिवस है। ये 4 जुलाई। और क्या विशेषता है? कहता 4 जुलाई में जो 4 का अंक है उसकी बड़ी विशेषता है। कहता क्या क्या विशेषता है? कहता पहली विशेषता तो ये है कि जिस हनुमान का हम आज अर्चन, पूजन और निधिध्यासन करने के लिए एकत्र हुए हैं, उसके 4 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर। ऐसे 4 अक्षर के हनुमान जी का आज पूजन करने के लिए, उनका अर्चन करने के लिए हम सब लोग यहां पर एकत्र हुए। कितने अक्षर हैं उसमें? 4 अक्षर। 4 जुलाई है। और जिस हनुमान चालीसा का आश्रय लेकर के भगवान श्री हनुमान जी का हम आज अर्चन करेंगे या पूजन करेंगे, उसके अंतर्गत श्री हनुमान चालीसा में 4 बार हनुमान जी का स्तर होता है।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। और अनेकानेक प्रकार की ऐसे 4 तरीके से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 प्रकारों को दिलाने वाला जो भगवान है वो कौन है? हमारे यहां कितनी बात कही गई, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। और उसके बाद कहा जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। संकट से हनुमान छुड़ावें, मन क्रम वचन ध्यान जो में। और जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो ही सिद्ध साखी गौरीसा। पूरे हनुमान चालीसा में भगवान श्री हनुमान जी का चिंतन और उनके शब्द से जो उल्लेख हुआ है वो भी कितने बार हुआ है? वह भी 4 बार हुआ। ऐसे मंगल मूर्ति भगवान श्री हनुमान क्या देते हैं? हमने मांगी भी क्या बात? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल यस, जोदायक फल। कितनी बात, क्या क्या चीजें हैं? 4। आयोजकों को संभवतः यह पता नहीं होगा कि 4 जुलाई हम क्यों रख रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जो संयोग उपस्थित होता है, ये संयोग क्या है? ये भगवान की कृपा का प्रतिफल है। एक बहुत ही पवित्र संकल्प लिया, और उस बहुत ही पवित्र संकल्प लेने के बाद हमने जो काम किया वो काम भगवान की कृपा से ऐसे समय में समुपस्थित हो गया, उसका ऐसा मुहूर्त बन गया कि हम उसके साथ संपृक्त होकर के हमारे अंतर में जितनी भी स्थितियां पैदा हुई वो स्थिति क्या बना दी? उसको और अधिक प्रज्ञावान, उसको और अधिक सौभाग्यवान बना करके दे गया। 4 जुलाई है आज, और उस 4 जुलाई के अंतर्गत जो 2 दायक फल, 4 फल हम मांग रहे हैं, वो 4 फल मांग रहे हैं श्री हनुमान जी से। वो श्री हनुमान जी का जो एक उल्लेख है या श्री हनुमान जी का जो नाम का वर्तन है, वह भी क्या देता है? वह 4 बार उपस्थित होकर के, 4 बार श्री हनुमान चालीसा में उपस्थित होकर के हम सबको क्या प्रदान करता है? धर्म, अर्थ, काम, जो दायक फल 4। कौन कौन से फल? कहता हमारी भारत की संस्कृति में, भारत की सनातन संस्कृति में 4 प्रकार की स्थितियां पैदा हुई। क्या चाहिए आपको? कहता है पहला धर्म चाहिए, दूसरा अर्थ चाहिए, तीसरा काम चाहिए, और चौथा मोक्ष चाहिए। कैसे करेंगे? लिंग कैसे? कहता है तुम्हारे जीवन के 4 भाग बना दिए गए हैं। हमारे जीवन के कितने भाग हैं? हमारे यहां कहा गया है कुर्वन्ने वेह कर्माणि शतं जीवेत समासमा। 100 वर्ष तक जीने की व्यवस्था की गई। 100 वर्ष तक कुर्वन्ने वेह जीवानी, ईशावास्य उपनिषद का मंत्र है। कुर्वन्ने वेह कर्माणि शतं जीवेशते समा। 100 वर्ष तक जीने की कामना है। तो क्या किया? कहता है पहले 25 वर्ष क्या करो? ब्रह्मचर्य आश्रम में रहो। तो पहला आश्रम कौन सा है? ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा आश्रम कौन सा है? कहता है तुम क्या करते हो? ब्रह्मचारी बने हो। ब्रह्मचारी बन करके तुमने उसके बाद विद्या अध्ययन किया है। विद्या अध्ययन करने के बाद आओ इस समाज की व्यवस्था को स्वीकार करो, इस समाज के अंतर्गत एक श्रेष्ठ नागरिक बनने का काम करो, गृहस्थ धर्म स्वीकार करो। बहुत विचित्र बात है। इतना पवित्र सेगमेंटेशन, इतना पवित्र क्लासिफिकेशन। क्या करो पहले? कहता है पहले ब्रह्मचर्य बन करके, ब्रह्मचारी बन करके। ब्रह्मचारी का मतलब केवल सेलिबेसी नहीं होता है। ब्रह्मचारी का मतलब होता है ब्रह्म में निरंतर उसमें घूमते रहना, ब्रह्म का ही केवल चिंतन करना, और इस ब्रह्मचार्य के अंतर्गत केवल ज्ञान का अर्जन करना, गुरु के पास बैठ करके केवल ज्ञान का अर्जन करना। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवै नमः। गुरु के चरणों में बैठ करके केवल ज्ञान का अर्जन करो, और जब ज्ञान से संपृक्त हो करके, ज्ञान से पुष्ट हो करके
ज्ञान से अभिभूत होकर के जब तुम आओगे और उसके बाद इस संसार की समस्त जितनी भी स्थितियां हैं उन सभी स्थितियों को समझ करके अपने पुरुषार्थ के द्वारा क्या करो, वेल्थ क्रिएशन करो, समाज के अंतर्गत वेल्थ का क्रिएशन करो। कैसे करोगे? कहता है गृहस्थ धर्म में प्रवेश करो, अपने सभी कामनाओं की पूर्ति करो। 25 से लेकर के 50 वर्ष तक क्या कहा गया? गृहस्थ धर्म का अनुपालन करो, श्रेष्ठ संतान पैदा करो, श्रेष्ठ संतान पैदा करो, ताकि आगे आने वाले समाज की जिम्मेदारी को वो ठीक ढंग से निभा सके। जो दायक फल 4। 50 वर्ष के बाद कहा गया, 50 वर्ष के बाद तुम्हारी सारी कर्तव्य गृहस्थ के रूप में पूरी होते हैं। शुरुआत करो, किस बात की शुरुआत करो? शुरुआत करो कि तुम थोड़े थोड़े उसके साथ सांसारिक कार्यों के साथ तुम थोड़ा थोड़ा अपने आप को निवृत्त करो, निवृत्त करो। आर्थिक दृष्टि से भी ये बिल्कुल ठीक है और सांसारिक दृष्टि से भी ये बिल्कुल ठीक है। 50 वर्ष के बाद, 60 वर्ष के बाद तुम अपने आप को निवृत्त करने की कोशिश करो, ताकि जो नई पीढ़ी आई है वो तुम्हारी जगह लेकर के इस संसार के कार्य को आगे बढ़ाए। 50 वर्ष से लेकर के 75 वर्ष तक तुम निवृत्ति के रूप में संसार में बैठ करके लोगों को अपने अनुभव का लाभ प्रदान करो, लाभ प्रदान करो। कहा 75 वर्ष के बाद, कहता 75 वर्ष के बाद अंग शिथिल होने लगते हैं। 75 वर्ष के बाद सारी इंद्रियां काम करना थोड़ा थोड़ा कम करने लगती हैं। इसलिए 75 वर्ष के बाद तो तुम सीधे सीधे भगवान परमात्मा और अपने आत्मचिंतन की ओर उन्मुख हो जाओ। तो जो 75 वर्ष का कहा संन्यस्त हो जाओ, न्यास करना। हम लोग आचार्य क्या करते हैं? न्यास कराते हैं। संन्यास कर दो, समन्यास कर दो, सब जगह तुम्हारी दृष्टि सम हो जाए। और उससे पहले वानप्रस्थाश्रम, अब आजकल तो वानप्रस्थाश्रम नहीं होगा, लेकिन घर में ही रह करके अपने आप को निवृत्त करना और अपने आप को निवृत्त मान करके अपने अनुभव से समाज को लाभ पहुंचाना, यह निवृत्ति मार्ग का आधार है। तो 4 चीजें भगवान श्री हनुमान जी के नाम में 4 अक्षर, भगवान श्री हनुमान जी का जो कार्य है उससे हमने मांगा जो दायक फल 4। कौन कौन से 4 चीजें मांगे? तो कहता है हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? कहता है जीवन की व्यवस्था भारत की सत्य सनातन संस्कृति में की गई है। पहले ब्रह्मचर्य के माध्यम से, दूसरा उसके बाद गृहस्थ के माध्यम से, तीसरा उसके बाद वानप्रस्थ के माध्यम से, चौथा उसके बाद सन्यास के आश्रम से। और भैया जब तुम्हारे जीवन के अंतिम दिन आए तो फिर 4 लोग ही तुम्हें लेकर के ले जाएंगे। तो हमारा पूरा का पूरा जीवन, हमारा पूरा का पूरा जीवन कहाँ है? 4 चीजों में ही। 4 चीजें। कैसे बने जीवन? इसलिए प्रार्थना करें कि हमारे अंतर में, हमारे देश में हमारी अंतर की भूति, अंतर्भूत कैसे मिले? हनुमान चालीसा में कहा गया है। कहां से प्राप्त करोगे भाई? कहां से प्राप्त करोगे तुम धर्म? तो कहा गया जय 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 हनुमान। जय जय, ये धर्म की बात है। कृपा करो, आइए कृपा करो। जय 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 हनुमान गोसाई जय। ओम कृपा कहता है हमने धर्म प्राप्त कर लिया। धर्म क्या है? धर्म की क्या परिभाषा है?
पूजा पाठ करना, केवल मंदिर जाना, केवल जाकर के केवल कुछ काम कर लेना, केवल मंदिर जाकर के दर्शन कर लेना, केवल कुछ अनुष्ठान कर लेना, केवल मंदिर में जाकर के कुमकुम अक्षत चढ़ाना। कहता है नहीं। धर्म क्या है? कहता है धर्म अपनी आंतरिक प्रवृत्ति है। यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। एक लाइन में बता दिया। यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। अपने अभ्युदय की कामना से किया गया कोई भी कार्य, लेकिन अगर वो निश्रेयस भाव से हो, जिसमें अपना कुछ न हो, वह क्या है? वह धर्म है। इस धर्म को प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता है? जो कि हमें बता सके कि तुम्हें निष्क्रियस भाव से आगे बढ़ना है, जो हमें गाइड कर सके, जो हमारा मार्गदर्शन कर सके, जो हमारे चित्त को, हमारे चरित्र को बता सके। तो श्री हनुमान चालीसा में तुलसी ने कहा कि केवल और केवल अपने भगवान श्री हनुमान जी को गुरु के रूप में धारण करो। जय 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 हनुमान गोसाई। अगर धर्म की स्थिति प्राप्त करनी है, अगर निश्रेयस भाव अगर हमने अपने हृदय के अंतर में प्रज्वलित करना है, अगर निश्रेयस भाव से आधार के ऊपर अपने जीवन को आगे बढ़ाने की तैयारी करनी है, तो केवल और केवल एक देवता है जिसकी उपासना करके, जिसकी आराधना करके, जिसका अर्चन करके, जिसका स्मरण करके, जिसका चिंतन करके, जिसका मनन करके हम अपने जीवन में धर्म की स्थापना कर सकते हैं। और वह कौन है? जय 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 हनुमान, जय जय। ताली बजनी चाहिए। हाँ कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान। कहता हो गया धर्म की वृत्ति प्राप्त हो गई। अब इसके बाद अर्थ भी तो चाहिए। जीवन चलेगा कैसे? सब बाबा जी थोड़ी बनेंगे। सारे लोग साधु बन जाएं, सारे लोग संत चले जाएं, सारे लोग अरण्य में चले जाएं। हनुमान चालीसा कहती है कि नहीं, आपको अर्थ भी कमाना चाहिए। लेकिन अर्थ कैसे कमाना चाहिए? उसके अंतर्गत कुछ न कुछ गड़बड़ हो सकती है। कहीं ना कहीं कोई संकट आ सकता है, कहीं ना कहीं कोई दुविधा आ सकती है, कहीं ना कहीं आपकी अनिश्चितता आ सकती है, कहीं ना कहीं आप इनडिसिसिव हो सकते हो, अनिर्णय की स्थिति में पैदा हो सकते हो। तब क्या होगा? कहता है ऐसी स्थिति में क्या हो, जबकि अर्थ कमाने की प्रक्रिया में हमें कभी अनिर्णय की स्थिति पैदा हो जाए, कभी हम इस प्रकार की स्थिति में, दुविधा की स्थिति में पड़ जाएं, तो क्या करें? कहता है फिर भी हनुमान जी संकट से हनुमान छुड़ाए, संकट से हनुमान छुड़ाए, मन क्रम वचन ध्यान। गाइए सभी। हो मन क्रम वचन। हनुमान चालीसा का प्रत्येक पद जो है, प्रत्येक चौपाई एक एक मंत्र है। इसलिए कभी अर्थ के प्राप्ति के अंतर्गत कहीं किसी भी प्रकार की दुविधा पैदा हो जाए, तो यह चौपाई अगर आप दिन रात करेंगे, जितना कर सकें, निश्चित रूप से आपका मनोरथ पूर्ण होगा। संकट से हनुमान छुड़ाए, संकट से मन क्रम वचन जो लावे, मन क्रम वचन। कहता है अर्थ मिल गया। कामना में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हो सकती। काम कैसा पूरा, हमारा मनोरथ कैसा पूरे हो, हम अपने मनोरथ कैसे पूरा करें? हमारा मनोरथ पूर्ण होना चाहिए। हम संसारी व्यक्ति हैं, संसार में रहते हैं, परिवार में रहते हैं। परिवार की सतत वृद्धि होनी चाहिए, परिवार में सदैव समृद्धि होनी चाहिए, परिवार आगे बढ़ना चाहिए, हमारी संतान सपूत होनी चाहिए, हमारी संतान में सभी प्रकार के संस्कार आने चाहिए। क्या करें? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह
तर भगवान की साक्षी दी होई सिद्धि साक्षी गौरी का होई सिद्धि। कोई भी मनोरथ अगर पूर्ण करना हो, अपनी कामना को पूर्ण करना हो, अपनी कामना को अगर यशस्वी बनाना हो तो क्या करो, केवल एक चौपाई पूरी हनुमान चालीसा अगर नहीं भी कह सकते तो चलेगा, लेकिन केवल एक चौपाई का भी स्मरण करेंगे तो जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े अरे हो ही सिद्धि सखी गौरी सा, हो ही सिद्धि सखी गौरी, हो ही सिद्धि सखी गौरी सा, हो ही सिद्धि सखी। कहता है हमारी मनोरथ भी पूर्ण हो गई, भगवान शंकर की साक्षी में बैठ करके हमने अपने मनोरथ को भी पूर्ण कर लिया, अर्थ की भी प्राप्ति हो गई। लेकिन हमारे जो 4 पुरुषार्थ हैं उसमें सबसे बड़ा पुरुषार्थ तो मोक्ष का है, मुक्ति का है। क्या करें उसके लिए, तो कहा सबसे पहली चौपाई है, बस उसका स्मरण करो। जय हनुमान ज्ञान जय गाइए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय, जय कपीश तिहु लोक कर जय, ओलो जय कपीश तिहु लोक उजागर जय। मोक्ष की प्रदान करने वाली अगर कोई चौपाई है तो क्या है, जय हनुमान ज्ञान गुण। हम इसकी व्याख्या बाद में कल या परसों जब भी आएगा तब। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। तीनों प्रकार के लोकों को उजागर करने वाले ऐसे श्री हनुमान जी के चरणों में यदि हम अपनी प्रार्थना का निवेदन करते हैं तो क्या प्रदान करता है हमें, ये मोक्ष प्रदान करता है। मोक्ष का क्या अर्थ होता है, मोक्ष का अर्थ क्या होता है कि हम परमात्मा से मिल जाएं। लेकिन मोक्ष का संसारी अर्थ होता है हम और अधिक विराट हो जाएं, हम और अधिक फैल जाएं, हम और अधिक व्यापक बन जाएं, हम और अधिक उदार बन जाएं, हम और अधिक उदात्त बन जाएं, हम और अधिक अभ्युदय की कामना से आगे बढ़ने लगें। ये अभ्युदय की कामना, यही बात कही गई, यतो अभ्युदय निश्रेयस ससिद्धि ही सधर्मः। ये जो अभ्युदय की कामना है, इस अभ्युदय की कामना से यदि हम अपने काम को करते हैं धर्म के आधार के ऊपर तो तीनों लोकों में हमारी मोक्ष की प्राप्ति, मुक्त हो जाती, मुक्त प्राप्त होती। सा विद्या या विमुक्तये, जो विद्या है जो देती, ज्ञान देती, वो क्या करती है, वो में मुक्त कर देती है, हम सब में व्याप्त हो जाते हैं। ऐसा प्रभाव श्री हनुमान जी का। तो जो श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल यश जो दायक फल चार, ये 4 प्रकार के जो फल प्रदान करने वाली श्री हनुमान चालीसा है, इसमें 4 बार श्री हनुमान जी का उल्लेख आता है। और ये 4 चौपाइयां जो उल्लिखित हैं वह हमें 4 प्रकार के फल को क्या करती हैं, प्रदान करती। इस भाव से इन हनुमान जी के उस पौरुष को ग्रहण करके हम सब लोग श्री हनुमान चालीसा का श्रवण करेंगे, इस हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, इस हनुमान चालीसा का चिंतन करेंगे। किस लिए चिंतन करेंगे, ताकि इस चिंतन के माध्यम से हमारे जीवन में क्या आ जाए, थोड़ा सा परिवर्तन आ जाए, थोड़े से रूपांतरित हो जाए, थोड़ा परिवर्तन हो जाए, थोड़े से हम और बदल जाएं। आइए हम थोड़ी सी मॉडर्न मैनेजमेंट के आधार के ऊपर भी इसको देख लें। हमारे श्री हनुमान जी के 4 अक्षर, इस 4 अक्षर से सनातन संस्कृति के आधार के ऊपर प्राप्त किए जाने वाले 4 पुरुषार्थ, कौन कौन से 4 पुरुषार्थ,
पहला पुरुषार्थ है धर्म का, दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ का, तीसरा पुरुषार्थ है काम का, चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष का। लेकिन यही चार पुरुषार्थ जब हम अपने वास्तविक जीवन के अंतर्गत देखते हैं तो उस वास्तविक जीवन के अंतर्गत दिखने वाले चार पुरुषार्थ में जो व्यक्ति जवान होता है, जब अपने अंतर्गत जब वह बढ़ता है, जब ऊर्ध्वगामी होता है, जब अपने विकास की यात्रा को तय करता है, तब उसको चार चीजों की आवश्यकता होती है। हमारा जो आधुनिक प्रबंधन कहता है उसमें चार प्रकार की चीजें अगर होंगी तो वह व्यक्ति क्या हो जाएगा, अधिक सफल होगा, अधिक विकसित होगा, अधिक दृष्टि से वो संपन्न होगा, समृद्धि को अधिक प्राप्त करेगा। अंग्रेजी में उसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन जो होता है वो कौन सा होता है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। क्या होना चाहिए व्यक्ति को, इंटेलिजेंट, प्रतिभाशाली होना चाहिए। ये क्या कहते हैं, छोटा सा अगर उसको रूप दे दो तो क्या होता है, वो IQ होता है। दिस इज इंटेलिजेंट क्वेश्चन। जो हमारा बौद्धिक स्तर है, बुद्धि का जो स्तर है, वो कौन देता है, कहता है वो केवल और केवल श्री हनुमान जी देते हैं। दूसरा कौन सा क्वेश्चन होता है, तो कहता है दूसरा क्वेश्चन होता है हमारा पैशन क्वेश्चन। हमारी तत्परता कितनी है, हम कितने तत्पर होते हैं, हमारा लक्ष्य के प्रति हमारा एटीट्यूड यानी हमारी अभिवृत्ति कितनी है, तो वो क्या होता है क्वेश्चन, वो पैशन क्वेश्चन। तो पहला कौन सा क्वेश्चन हुआ, पहला इंटेलिजेंस क्वेश्चन। दूसरा कौन सा क्वेश्चन हुआ, दूसरा हुआ पैशन क्वेश्चन। हमारी तत्परता, हमारी एकाग्रता, हमारी अभिवृत्ति, ये कहां मिलेगी, कहता है ये केवल और केवल पैशन क्वेश्चन हनुमान जी में प्राप्त होगी। कहता तीसरा कहां से प्राप्त होगा, कहता है तीसरी जो है वो इमोशनल क्वेश्चन। हाउ मच वी आर इमोशनल, इमोशनल क्वेश्चन। भावनात्मक स्तर के ऊपर हम कहां हैं, तो भावनात्मक स्तर पर हनुमान जी की कोई बराबरी कर सकता है। जिस प्रकार से उन्होंने अपना पूरा समर्पण भाव भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में समर्पित किया, उस भाव के आधार के ऊपर कोई यदि अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है तो कैसा हो जाएगा, इंटेलिजेंट। तो पहला कौन सा हुआ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। दूसरा कौन सा हुआ, दूसरा कौन सा है, पैशन क्वेश्चन। कैसा है, हमारी तत्परता, हमारी एकाग्रता। तीसरा क्वेश्चन कौन सा है, कहता है हमारा जो भावनात्मक, इमोशनल क्वेश्चन। वी आर वेरी इमोशनल, भावात्मक स्तर के ऊपर क्वेश्चन। भावात्मक जो स्तर है वो कैसा है, हमारा इमोशनल क्वेश्चन कहता है। और लास्ट का जो सबसे अंतिम है वो कौन सा है, कहता है स्पिरिचुअल क्वेश्चन, आध्यात्मिक स्तर। कॉरपोरेट जगत में मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा और उस इंटरव्यू में प्रेम जी ने कहा, असीम प्रेम जी ने, कि इफ यू वांट टू बी ए सक्सेसफुल कॉरपोरेट देन यू हैव टू बी मोर स्पिरिचुअल। अगर आप एक सक्सेसफुल कॉरपोरेट बनना चाहते हैं, अगर आप एक सक्सेसफुल, सफलता के आधार के ऊपर कॉरपोरेट बनना चाहते हैं, अगर एक सफल उद्यमी बनना चाहते हैं, एक सफल उद्योगपति बनना चाहते हैं, एक सफल व्यापारी बनना चाहते हैं, तो आपको अपने स्तर के ऊपर अधिक से अधिक, जहां तक हो सके, क्या बनना पड़ेगा, आध्यात्मिक बनना पड़ेगा। यू हैव टू बी स्पिरिचुअल। तो ये चार प्रकार के क्वेश्चन आजकल जो मॉडर्न मैनेजमेंट में पढ़ाए जाते हैं, आजकल के जो आधुनिक प्रबंधन के स्तर के ऊपर पढ़ाए जाते हैं, पहला बौद्धिक स्तर कैसा हो, दूसरा हमारा तत्परता का स्तर कैसा हो, एकाग्रता का स्तर कैसा हो, तीसरा जो हमारा इमोशनल, भावनात्मक स्तर कैसा हो, और चौथा जो हमारा आध्यात्मिक स्तर है वो कैसा हो। तो उस स्तर को ध्यान में रखने के लिए यह जो चार बातें हैं, यह भी हम हनुमान चालीसा के माध्यम से इसका भी क्या करेंगे, चिंतन, मनन, निधिध्यासन, और आवश्यकता होगी तो उसके ऊपर आचरण करने का भी प्रयत्न करेंगे। इन्फोसिस के जो नारायण मूर्ति हैं, एक मिनट लेता हूं, आपकी उसकी कहानी सुना दूं। स्पिरिचुअल क्वेश्चन की जो बात आती है, या इमोशनल क्वेश्चन की जो बात आती है, या जो क्या कहते हैं पैशन क्वेश्चन की बात आती है, या जो इंटेलिजेंट क्वेश्चन की बात आती है, इन चारों स्तर के ऊपर कहा कि
नारायण मूर्ति ने जब अपने इन्फोसिस को स्थापित करने के लिए प्रयत्न करना शुरू किया तो इसी चैम्बूर के अंतर्गत वो लिखते हैं अपनी बायोग्राफी में 10 बाई 10 के एक छोटे से रूम में उनके 5 दोस्त बैठे, और 5 दोस्त बैठ करके, ये 1980-81 की बात है, 5 फ्रेंड्स टुगेदर, 5 दोस्त आकर के बैठे, और 5 दोस्तों ने आकर के उन्होंने तय किया, वो IBM छोड़ करके आए थे नारायण मूर्ति जी, और उन्होंने तय किया कि हम इस भारत में आकर के कंप्यूटर की क्रांति करेंगे, यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डेवलप करेंगे, हम यहाँ पर एक ऐसा उद्योग बनाएंगे जिससे कि यहाँ पर कंप्यूटराइजेशन यानी कि संगणकीकरण तेजी के साथ हो। 10 बाई 10 के रूम में बैठे थे 5 दोस्त, और उन 5 दोस्तों के बीच में लोगों ने ये तय किया कि हम एक कंपनी बनाना चाहते हैं, लेकिन उस कंपनी के माध्यम से हम कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, विकसित करेंगे। बताओ कंपनी का उद्देश्य क्या होना चाहिए, कंपनी का उद्देश्य क्या होना चाहिए, सफलता कैसे मिलती है, इस बात के ऊपर ध्यान रखें, कंपनी का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो एक व्यक्ति ने, एक उनका जो दोस्त था, उन्होंने कहा कि देखो कंपनी हम बनाने जा रहे हैं, और कंपनी बनाने के लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए, हम ऐसी कंपनी बनाएं और इस प्रकार की कंपनी के आधार के ऊपर चलाएं ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, लाभ की प्राप्ति हो। इट शुड बी ए प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। और बिल्कुल ठीक बात थी। कोई भी जो व्यवसाय प्रारंभ किया जाता है, कोई भी अध्यवसाय प्रारंभ किया जाता है, कोई भी उद्योग प्रारंभ किया जाता है तो किसके लिए किया जाता है, केवल और केवल प्रॉफिट के लिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएं। तो नारायण मूर्ति ने कहा कि मैंने उस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा वी आर नॉट गोइंग, आई डोंट सब्सक्राइब टू दिस आइडिया, मैं इस आइडिया को सब्सक्राइब नहीं करता हूं। दूसरे से पूछा कि भाई आप बता दो यार कि आप क्या चाहते हो, अगर लाभ ज़्यादा कमाना नहीं चाहते हो तो फिर आप क्या चाहते हो। तो उस दूसरे आदमी ने कहा कि हम ऐसी कंपनी बनाना चाहते, हम ऐसी कंपनी बनाएं जिसमें कि कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाए, पूंजी ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो जाए, बहुत ज़्यादा पूंजी पैदा हो जाए। क्या होगा, पूंजी ज़्यादा बढ़ेगी, हम अधिक तेज़ी के साथ विस्तार कर सकेंगे, हम अधिक तेज़ी के साथ फैल सकेंगे। तो नारायण मूर्ति कहते हैं कि नहीं, हम वो भी, उस आइडिया को भी आई डोंट सब्सक्राइब। आई डोंट वांट दैट इट शुड हैव द आइडिया एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ ओनली द कैपिटल फॉर्मेशन। मैं इस आइडिया को सब्सक्राइब नहीं करता कि केवल और केवल कैपिटल फॉर्मेशन। तो तीसरे से पूछा, अच्छा अब आप बताओ कि आप क्या चाहते हो, किस प्रकार की कंपनी का स्थापन करना चाहते हो। तो तीसरे आदमी ने कहा कि हम तो इस प्रकार की कंपनी बनाना चाहते हैं जिसमें कि हमारी सेल्स खूब ज़्यादा हो, चाहे उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो, लेकिन उसकी सेल्स यानी रेवेन्यू जनरेशन जो है वो खूब ज़्यादा होनी चाहिए, राजस्व ज़्यादा होना चाहिए। नारायण मूर्ति ने कहा मैंने अपने तीसरे मित्र के आइडिया को भी रिजेक्ट कर दिया। एंड दोज ऑल द 4 फ्रेंड्स दे वर अबाउट टू गो फ्रॉम माई हाउस। ये चारों व्यक्ति मेरे घर से जाने वाले थे। तब इन चारों ने पूछा, अच्छा नारायण मूर्ति जी आप बताओ आप क्या करना चाहते हो। कहता है मेरा केवल एक ही उद्देश्य है, और वो उद्देश्य यह है कि मैं एक ऐसी कंपनी बनाना चाहता हूं जो कि पूरे बाजार में अपने काम से केवल और केवल अपनी गुडविल स्थापित करे, ओनली एंड ओनली द गुडविल। I don't want anything, whether it is a capital formation, whether it is a revenue generating company, whether it is a profit making company, I don't want। मैं सिर्फ चाहता हूं कि हमारे लोग ऐसे हों जो कि इस प्रकार के समर्पित भाव से काम करें कि वहां पर अधिक से अधिक हमारी प्रतिष्ठा बढ़े। देश के जनजीवन में सबसे अधिक चीज आवश्यकता किस बात की है कि हमारी प्रतिष्ठा बढ़े। बस उस प्रतिष्ठा के लिए मैं कंप्यूटर की इस कंपनी को स्थापित करना चाहता हूं। यह जो भाव है यह कहां से आएगा। असीम प्रेम जी कहते हैं दिस इज ए स्पिरिचुअल कोशंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी कंपनी। उसके पीछे और कोई भाव नहीं है, केवल भाव क्या है, हमारी अपनी प्रतिष्ठा हो जाए। और इसलिए भगवान श्री हनुमान जी उस भावात्मक स्तर के ऊपर IQ के लिए,
PQ के लिए, EQ के लिए और SQ के लिए, यानी इंटेलिजेंट कोशंट PQ के लिए पैशन कोशंट, EQ के लिए इमोशनल कोशंट और SQ के लिए स्पिरिचुअल कोशंट। इन चारों प्रकार की स्थितियों को प्राप्त करने के लिए यदि कोई देवता हमारा मंगल कर सकता है तो वह केवल और केवल श्री हनुमान जी महाराज। राणा कपूर आजकल एक्सिस बैंक के चेयरमैन हैं, एसोचैम के भी चेयरमैन हैं, और उनका केवल एक ही उद्देश्य है, वो चाहते हैं कि इंडस्ट्री में, एसोचैम में एक बार भाषण दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री में, पूरे के पूरे प्रबंधन में, पूरे के पूरे औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में क्या पैदा हो जाए, हनुमान इंटेंस पैदा हो जाए, हनुमंत स्पिरिट पैदा हो जाए, हनुमान की स्मृति पैदा हो जाए। इस प्रकार की स्थिति को लेकर के राणा कपूर जैसे एक्सिस बैंक, यस बैंक के जो चेयरमैन हैं, यस बैंक के चेयरमैन, वो अपनी मुहिम चला रहे हैं। तो आजकल की इंडस्ट्री में भी, आजकल की स्थिति में भी, आजकल के परिवेश में भी, आजकल के पूरे दरवेश में भी केवल हनुमान चालीसा केवल पाठ करने की चीज नहीं है, अपने अंतर में उतार करके उसको अपने आचरण में लाने की भी चीज है। वह आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, वो आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाएगा, वो आपकी इंटेलिजेंस को बढ़ाएगा, और वह आपकी अपनी स्पिरिचुअलिटी को, इमोशन को भी बढ़ाएगा। इसलिए हनुमान जी का चिंतन करना चाहिए। इसलिए कहा गया कि हनुमंत चिंतन के आधार के ऊपर हम अपने जीवन का क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। इस जीवन में यदि किसी भी प्रकार का यदि परिवर्तन आएगा तो केवल और केवल हनुमान जी के द्वारा स्थापित जो मूल्य हैं, उस मूल्यों के आधार के ऊपर वह परिवर्तन आ सकता है। इसलिए हनुमान जी का जो दृश्य प्रस्तुत किया गया है, हनुमान जी का जो स्वरूप प्रस्तुत किया गया है, वो क्या कहा गया है, वो मंगल मूर्ति है। कैसे हैं, हमेशा निरंतर वो मंगलायतन, मंगल मूर्ति प्रदान करते हैं। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, गाइए। सकल मंगल मूल निकंदन, सकल मंगल मूल, हो मंगल मूर्ति मारुति नंदन। जय 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 हनुमान गोसाई। गाइए। ओ जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव। हो जय 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 हनुमान गोसाई। इसलिए जीवन के किसी भी क्षेत्र में जाएं, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र हो, चाहे वो उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे वो सेवा का क्षेत्र हो, चाहे वो गृहस्थ का क्षेत्र हो, और चाहे वो विद्या के अध्ययन का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में जाएं, केवल और केवल हनुमान जी का अनुसरण और अनुकरण हमें हमेशा क्या देगा, मंगल प्रदान करता है। इसलिए ऐसा है विश्वास हमारा जहां जहां मैं जाऊंगा, ऐसा है, गाइए। हो ऐसा है विश्वास हमारा जहां जहां मैं जाऊंगा, ऐसा है विश्वास हमारा। हो राम भक्त बजरंग बली को वहां वहां मैं पाऊंगा, राम भक्त बजरंग बली को वहां। जय बजरंग बली,
जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। गाइए ताली बजा के। गाँव गाँव और गली गली में नंगी का शोर है, गाँव गाँव और गली गली में बजरंगी का शोर, गाँव गाँव गली गली, गाँव गाँव और गली गली में बजरंगी का शोर है, गाँव गाँव और गली गली में बजरंगी। जिधर भी देखो उधर बलि के रस में सभी विभोर है, जिधर भी देखो उधर बलि के रस में सभी हो, जिधर भी देखो उधर बलि के रस में सभी विभोर है, जिधर भी देखो उधर बलि के रस में सभी विभोर। जहाँ मिलेंगे उनके प्रेमी, जहाँ मिलेंगे उनके प्रेमी, जहाँ मिलेंगे उनके प्रेमी, जहाँ मिलेंगे मैं भी वहीं रम जाऊंगा। राम भक्त बजरंगबली को वहाँ वहाँ मैं पाऊंगा। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। गाइए जय बजरंगबली, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। गाइए जय हनुमान, 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 जय हनुमान। सुन लो, सुन लो मेरी बात ध्यान से, अब प्यारे मत देर करो। सुन लो मेरी बात ध्यान से, अब प्यारे मत देर करो। सुन लो मेरी बात ध्यान से, अब प्यारे मत देर करो। सुन लो मेरी बात ध्यान से, हो अब भी समय है, हरि नाम लो, प्राणों का मत फेर करो। अब भी समय है, हरि नाम लो, प्राणों का मत फेर करो। हनुमत है हरि नाम दीवाने, हनुमत है हरि नाम दीवाने, अरे हनुमत है हरि नाम दीवाने, हनुमत है हरि नाम दीवाने। मैं भी वही गुण गाऊंगा। राम भक्त बजरंगबली को वहाँ वहाँ मैं पाऊंगा। राम भक्त बजरंगबली को वहाँ वहाँ मैं पाऊंगा। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। सुन लो मेरी बात ध्यान से, अब प्यारे मत देर करो। अब भी समय है, हरि नाम लो, प्राणों का मत फेर करो। हनुमत है हरि नाम दीवाने, हनुमत है हरि नाम दीवाने। मैं भी वही गुण गाऊंगा। राम भक्त बजरंगबली को वहाँ वहाँ मैं पाऊंगा। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। ऐसा है विश्वास हमारा, जहाँ जहाँ मैं जाऊंगा। गाइए ऐसा है विश्वास हमारा, जहाँ हो, ऐसा है विश्वास हमारा, जहाँ जहाँ मैं जाऊंगा। ऐसा है विश्वास हमारा, जहाँ जहाँ मैं जाऊंगा। राम भक्त बजरंगबली
श्री हनुमान जी का चरित्र ऐसा, धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्रदान करने वाला, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यस्त आश्रम को आश्रय देने वाला, हमारे इंटेलिजेंट कोशंट, हमारे पैशन कोशंट, हमारे इमोशनल कोशंट और हमारे स्पिरिचुअल कोशंट, इन सभी को आश्रय देने वाला। तो ये केवल हनुमान चालीसा केवल हमारे जैसे 65 वर्ष के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि हनुमान चालीसा किसके लिए है? नौजवान लोगों के लिए है, ताकि उनमें बुद्धि और बल की प्राप्ति हो जाए, ताकि उनमें वो स्पिरिचुअल कोशंट जागृत हो जाए, ताकि वो ऐश्वर्य के साथ देश की सेवा कर सकें, समाज की सेवा कर सकें, समाज के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए आजकल की जो स्थिति है उस स्थिति से उबर करके यदि कभी संत्रास की स्थिति हो जाए, कभी दुविधा की स्थिति पैदा हो जाए, कभी अनिश्चय की स्थिति पैदा हो जाए, कभी अस्थिर हो जाएं, तो उस अस्थिरता का मुकाबला करने के लिए, अनिश्चितता को समाप्त करने के लिए केवल और केवल एक देवता है, भगवान श्री हनुमान जी के रूप में, जिनका आश्रय लेकर के हम अपने जिंदगी के जितने भी पथ हैं उसको और अधिक आलोकित कर सकते हैं, और अधिक आलोकित कर सकते हैं। ये श्री हनुमान जी का तत्व चिंतन है, ये श्री हनुमान जी के चरित्र का प्रभाव है, ये श्री हनुमान जी के चरित्र का भाव है कि ऐसा एक देवता प्राप्त हुआ है। किसी भी साहित्य में इस प्रकार का देवता का कोई उल्लेख नहीं। नो वेयर इन दी वर्ल्ड लिटरेचर, वर्ल्ड के किसी भी साहित्य में एक ऐसे देवता का कोई भी उल्लेख नहीं आता जो कि, और हरक्यूलिस का आता है यूनान में, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी कहीं बराबरी श्री हनुमान जी के चरित्र से कहीं भी नहीं होती, क्योंकि न उसके चरित्र में सेवा है, न उसके चरित्र में समर्पण है, न उसके चरित्र में भक्ति है, न उसके चरित्र में दैन्य भाव है, न उसके चरित्र में देश की, समाज की सेवा करने का कोई समुन्नत तत्व है। इसलिए श्री हनुमंत चिंतन के द्वारा हम अपने जीवन के परिवर्तन की आकांक्षा लेकर के इस पुरुषोत्तम मास में बैठ करके हनुमंत का चिंतन कर रहे हैं, ताकि उस हनुमान के अंतर्गत जो शिव तत्व है, उस हनुमान के अंतर्गत जो श्रद्धा का तत्व है, श्रद्धा में दो बातें होती, श्रद्धा, भक्ति और प्रेम, ये तीन शब्द ऐसे हैं जो ढाई आखर के हैं, अड़ी अड़ी। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, ये कहा गया है। तो ये ढाई अक्षर के ये जो तीन शब्द हैं, ये श्रद्धा, श्रत माने सत्य, ध माने धर्म, सत और धर्म को मिला करके जो भाव हमारे अंतर में पैदा होता है उसको क्या कहा जाता है? श्रद्धा कहा जाता है। भक्ति माने भ माने प्रकाश, ती माने आसक्ति, प्रकाश को प्राप्त करने के लिए हमारे अंतर में जो आसक्ति पैदा होती वो क्या है? वो भक्ति है। एक दूसरे महापुरुष ने इसकी और भी अधिक बढ़िया व्याख्या की। उसने कहा जब प्रेम ऊर्ध्वमुखी हो जाए, जब प्रेम ऊपर की ओर बढ़े, जब प्रेम ऊर्ध्वगामी हो जाए तो वो क्या हो जाता है? तब वो भक्ति हो जाती है। तब वो क्या होता है? तब वो भक्ति होती है। और प्रेम जब निकृष्ट और निचले स्तर पर आ जाए, प्रेम जब स्खलित हो जाए, तब वो आसक्ति हो जाता है। तो प्रेम भक्ति कब होता है? जब हम ऊर्ध्वगामी हों, तो हमारी प्रेम जो है वो किसमें निपट जाएगा? प्रेम जो बदल जाएगा वो किसमें बदलेगा? वो भक्ति में बदल जाएगा। और प्रेम का जब स्खलन होगा, जब उसका क्षरण होगा, जब वो नीचे गिरेगा, तब प्रेम क्या हो जाएगा? तब वो वासना में परिवर्तित हो जाएगा। प्रेम अगर ऊपर बढ़ता है, भक्ति के रूप में परिवर्तित होता है, तो वो उपासना बनता है। और प्रेम जब स्खलित होता है, जब वो विषय और वासना से लिप्त होता है, तब वो क्या बन जाता है? तब वो हमारी वासना बन जाता है। वासना और उपासना में कोई बहुत अंतर नहीं है, केवल अंतर इतना है। और तुलसी बाबा ने लिखा, काम ही नार पियार जिमि, अंत किया है उसका रामायण का, काम ही नार पियार जिमि लोभ ही प्रिय जिमि दाम, तिम रघुनाथ निरंतर, वैसे ही तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय दागो महिराम। केवल और केवल अपना अनुभव लिखा है उन्होंने, किसी और का अनुभव नहीं लिखा।
ये तुलसीदास का स्वयं का अनुभव है जो उन्होंने वहां पर लिखा है। तुलसीदास जिस समय बिल्कुल निपट अपना विवाह करा करके आए थे और रत्नावली के साथ प्रेम में जिस प्रकार से आसक्त हुए थे, उस आसक्ति के परिणाम स्वरूप जो उन्होंने अनुभव किया था और रत्नावली के द्वारा जो प्रताड़ित हुए थे, उस प्रताड़ना के उपरांत 80 घाट के ऊपर बैठ करके जब मानस को विराम दिया है, प्रणाम किया है, तो भगवान से केवल इतना मांगा, प्रारंभ में मैं क्या हुआ, रत्नावली के प्रेम में निवृत्त होकर के, आसक्त होकर के, सांप को रस्सी मान करके मैं उस घर में चला गया था, और तब रत्नावली ने मुझे बहुत झिड़की दी थी, तब बहुत झिड़की दी थी। अस्थि चर्म में प्रेम तामे जैसी प्रीत, तैसो मैं श्री राम, उस समय कहा था तैसो मैं, बस वही बात, तैसो मैं श्री राम मह तजै न हो भवभीत। ये 26 साल के तुलसीदास ने उसको कन्वर्ट किया, बदला, और तब लिखा अंत में आकर के, जब वो 76 साल के हुए, तब उन्होंने लिखा कि काम ही नार पियार जिम लोभ ही प्रिय जिम दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु महिरा। ये स्थिति कुछ नहीं है, हमारे केवल जीवन में परिवर्तन आ जाए, हमारे देखने की एटीट्यूड में, हमारी अभिवृत्ति में, हमारी दृष्टि में परिवर्तन आ जाए, हम कैसा देखने लगते हैं समाज को। दृष्टि का परिवर्तन हनुमान का चिंतन है, दृष्टि का परिवर्तन हनुमान का आचरण है, दृष्टि का परिवर्तन हनुमान के अंतर्गत बैठे हुए उस सात्विक श्रद्धा का दर्शन है। और इसलिए श्री हनुमान जी का श्रवण, श्री हनुमान जी का अर्चन, श्री हनुमान जी का मनन, श्री हनुमान जी का निदिध्यासन और श्री हनुमान जी का अनुगमन पुरुषोत्तम मास में हमें भी पुरुषोत्तम बनाने की राह के ऊपर आगे बढ़ा सकता है। इसलिए आज का ये श्रद्धा का दीप प्रकट हुआ, और किसकी साक्षी में हम मंगल करेंगे। कहता है जब कोई श्रद्धा का दीप प्रकट हो जाता है तो निश्चित रूप से वहां किसी कोई न कोई गोपाल आ जाता है, कोई न कोई गोपाल आ जाता है। आप श्रद्धा से दीप का प्रागट्य करिए, मिट्टी का दीप है, और उस मिट्टी के दीप से दीप का प्रागट्य करें, प्रकाश होगा। उस प्रकाश के अंतर्गत हम चलें, भक्ति और भाव के साथ चलें, श्रद्धा के साथ चलें। भगवान श्री गोपाल का, गोपाल मतलब क्या, गो माने इंद्रियां, गो माने इंद्रियां, पाल मतलब जो उसका नियंत्रण करता है, जो उसको करता है। एक ऐसा दीप जलाओ, हम ऐसे दीप बन जाएं। हमारे एक मित्र हैं, मित्र थे, अब तो नहीं है, इंद्रजीत सिंह, उन्होंने अपना तखल्लुस लगाया तुलसी। इंद्रजीत सिंह तुलसी रेलवे बोर्ड में वो PRO थे, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, बहुत अच्छे कवि थे। पुराने जमाने में, यानी आज से लगभग 40 साल पहले, हमें भी कवि सम्मेलन में जाने का बड़ा शौक चल रहा था, तो एक आध बार हम भी उनके साथ हो आए थे। उन्होंने एक गीत, दीपक के ऊपर एक गीत लिखा, और वो गीत कमाल का गीत है। आज जबकि दीप प्रागट्य हुआ है, हम उस कविता को सुनाना चाहते हैं, और उस कविता को सुनाने के साथ ही आज के कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे। एक संकीर्तन होगा और उसके बाद फिर इस कार्यक्रम को आज यहीं प्रणाम करेंगे भगवान श्री हनुमान जी को और विराम देंगे। इंद्रजीत सिंह तुलसी ने लिखा, मैं हूं माटी का दिया, काली रात का पिया, मैं हूं माटी का दिया, काली रात का पिया, जल गया तो अंधेरा, बोले आ जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, मैं हूं माटी का दिया, काली रात का पिया, जल गया तो अंधेरा, बोले आ जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ। अंधेरा बोलता है जल्दी आ, क्यों? मैं ना देखूं रात बरात, जलता जाऊं सारी रात, मैं ना देखूं रात बरात, जलता जाऊं सारी रात, मैंने बुझ के भी बुझने का नाम ना लिया, मैं हूं माटी का दिया,
काली रात का पिया। जल गया तो अंधेरा बोले आ जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ। मेरे नीचे था अंधेरा कैसे देखता सवेरा। क्या लाइन है। मेरे नीचे था अंधेरा कैसे देखता सवेरा। मैंने चढ़ते हुए सूरज को सलाम न किया। मैं हूं माटी का दिया, काली रात का पिया। हम भी ऐसे दीपक बने, कोई थाली में सजाए। बहुत ही अच्छी लाइन है। कोई थाली में सजाए, कोई कब्र पे जलाए। किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके सिरहाने के ऊपर भी एक दीप रखा जाता है। और अगर कोई बधू आती है तो उसका भी आगमन हम दीप से करते हैं। मंदिर में जाकर के भी दीप जला देते हैं। कोई थाली में सजाए, कोई कब्र पे जलाए। जिसने जहां भी जलाया मैं वहीं जल गया। मैं हूं माटी का दिया, काली रात का। जहां भी ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, जहां भी जाएगा रोशनी फैलाएगा। किसी चिराग का कोई मकान नहीं होता। किसी चिराग का कोई मकान नहीं होता। जहां भी जलेगा क्या करेगा? केवल और केवल रोशनी फैलाएगा। कोई थाली में सजाए, कोई कब्र पे जलाए। जिसने जहां भी जलाया मैं वहीं जल गया। दीपक के समान जिंदगी हो। मैं हूं मिट्टी का दिया, काली रात का पिया। मुझे झोंपड़ी पुकारे, महल आरती उतारे। झोंपड़ी में भी दीपक जलता है और महल में भी जब कोई आगमन होता है तो क्या करते हैं? आरती उतारते। कोई झोंपड़ी पुकारे, महल आरती उतारे। जिसने जहां भी पुकारा मैं वहीं चल दिया। मैं हूं माटी का दिया, काली रात का पिया। और ये लाइन सबसे बढ़िया है। मेरे टेढ़े मेढ़े अंग, मेरे अग्नि जैसा रंग। मेरे टेढ़े मेढ़े अंग, मेरा अग्नि जैसा रंग। जाने कौन सी अदा पे पतंगा जल गया। मैं हूं माटी का दिया, काली रात का पिया। मेरे टेढ़े मेढ़े अंग, मेरा अग्नि जैसा रंग। जाने कौन सी अदा पे पतंगा जल गया। मैं हूं माटी का पिया, काली रात का पिया। और सूरज बोला मेरे बाद, उजाला कौन करे आबाद। सूरज बोला मेरे बाद, उजाला कौन करे आबाद। मैंने छाती फुला के सारा जिम्मा ले लिया। मैं हूं माटी का दिया। ये चरित्र केवल और केवल श्री हनुमान जी में है। इसलिए गाइए, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान। ओम जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। हो जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय। हो जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय। हो जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान।
धनमहु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापद श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार भरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फल चार बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरम कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महान विद्यावान गुणी अति चातुर हम काज करबे को आतुर भजरे त्रिगुण बेको रसिया राम लखन सीता सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे रायत जीवन लखन जियाए वीर रघुवीर रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि संलाई सहस बदन तुम रोय सगावे अस कहि सीवति कंठ लगावे संसारिक ब्रह्मादि मुनि नारद सारद सहि यम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते कवि कोविद कहीं सकहीं कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकै कर भय युग सहस्र योजन पर भानु लीला ताहि मधुर पद जानु प्रभु मुद्रिका मिल मुख माहि जगत लांघे असरज नाही दुर्गम काज जगत के देते सुगम अनुग्रह राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब दुख लहै तुम्हारी शरणा तुम रक्षो आपन तेज समारो आपे कांपते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर हो नासे रोग हरै सब पीरा जगत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जोड़ावे सब पर राम तपस्वी राजा तुमके काज सकल और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन पन पावे चारों युग प्रताप कुंवारा है बर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता सबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पाता चारों रघुपति के दाता तुम्हारे भजन राम को पावे अंतकाल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भगत कहाई और देवता चित्तन धरहि हनुमत कई सर्व सुख करहि संकट कटै मिटै सब पीरा हनुमान जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई शत बार पाठ कर कोई छूटै बंदी महासुख होई जो जा पर हनुमान चालिसा पवन तनय संकट हरणा मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित जय हनुमान 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 बोलिए श्री हनुमान जी महाराज सियावर रामचंद्र भगवान उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान जी महाराज की नमः पार्वती पतये हर पंच दिवसीय पंचामृतम का पहला दिन आज यहाँ पर विश्राम ले रहा है।